तो आदिवासियत तभी बचेगी। अभी तो नक्सलिज्म से देखिए, आदिवासियत नक्सलिज्म ने भी नहीं बचाया है। मैं नहीं मानती ये सब। अगर नक्सलाइट लोग ढंग का होता, अगर आइडियोलॉजी कैरी किया होता, तो माओवाद ने तो कोऑपरेटिव की बात की है। जो भारत में सहकारिता का बड़ा आंदोलन चला, किसानों का सहकारिता बनाया माओ ने, और सहकारिता बना के कृषि को प्रमोट करना, हर हाथ को हर खेत में पानी। यहाँ क्या हुआ? जो नक्सलाइट थे, जो बंदूक उठाए, उन लोगों ने किसानों की कोऑपरेटिव बना के और पूरे इलाके को सिंचित बना दिया हो, इरिगेटेड लैंड खड़ा किया हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल तो मिलता नहीं है। और मैं जो पलामू का उदाहरण मैं दे रही थी, उस समय का एरिया कमांडर था कुंदन, नक्सलिज्म का। तो लोगों खबर आई कि नक्सलाइट लोगों ने बांध बनाए हैं। तब देखिए ये सृजन का काम होता था नक्सलाइटों के द्वारा। अब तो नक्सलाइटों के द्वारा सो कॉल्ड माओइस्ट लोग हैं, उनके द्वारा तो ये सब काम भी नहीं दिखता है। तो पलामू में वो बांध बने थे और कुंदन था। तो हम लोग को बोला गया जर्नलिस्ट में, कौन जाएगा, देखो गोली भी चल सकती है, क्योंकि जहाँ बांध का उद्घाटन करने वाला है नक्सलाइट लोग, तो वो नक्सलाइट लोग बांध के तरफ रहेगा और इधर से फोर्स जा रही है जो बांध में जाएगी और बांध को इनोग्रेट नहीं करने देगी। तो बांध के तरफ जो नक्सलाइट है उन लोग तो फायरिंग करेगा, तो आप लोग किधर से कवरेज करोगे? ये सब बात। तो जब हम लोग बहुत प्रेशर, बहुत मेंटल प्रेशर, डर के मारे हम लोग जाएंगे तो ज़रूर देखा जाए कौन होगा, किधर से गोली चलता है। तो कुछ उस तरह के चुनिंदे लोग हम लोग गए थे, 4-5 लोग गाड़ी में। बहुत जगह पुलिस रोका, कौन जा रहे हैं, क्या काम है, पास दिखाइए। तो अच्छा ये कौन है, पूरे सारे पुरुषों में मैं अकेली महिला, ये कौन है? अच्छा वासवी जी रांची से आई हैं, जर्नलिस्ट है, जनसत्ता में लिखते हैं। गोकुल बसंत जी पुलिस वालों को बोले कि भाई हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग नक्सलाइट नहीं हैं। तब हम लोग को जाने दिया। जब हम लोग बांध स्थल पे पहुंचे तो देख रहे हैं कि उधर पुलिस वाला है, इधर नक्सलाइट लोग है गन लेके। तो अब हम लोग क्या करें भाई, इसमें जाना खतरे से खाली नहीं है। बांध में जाओगे, बांध उद्घाटन करने नहीं देगा पुलिस वाला, क्या रिपोर्टिंग करोगे? चलो वापस। एक समझ में नहीं आई कि ये जो माओइस्ट अच्छे काम किए थे, बांध बनाए थे, हाँ, सरकार को क्या दिक्कत था? वही तो, यही सवाल उस समय आता था कि भाई अगर 1 करोड़ का जो पैसा लगा के आप बांध बनाने जा रहे हो और नक्सलाइटों ने गांव को श्रम दान करा के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बांध बनाया और अपने ही खेतों में वो पानी पहुंचा रहे हैं एक सिस्टम में ले जाके, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्यों नहीं करने दे रहे हो? दिस इज हैपनिंग। यही है आईएएस लोग का दिमाग। क्वेश्चन किया, हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने सरकार, तो ज्यादा क्वेश्चनेबल तो सरकार थी, क्वेश्चनेबल सरकार ही थी। और हम लोगों ने लिखा भी कि जो अगर नक्सलाइट लोग अपने इलाके का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो करने दो, क्या दिक्कत है? तो लोग भी तो थे, 2-4 नक्सलाइट थे, बाकी तो लोग थे, बाकी तो पूरा गांव था उनके साथ। तो ये जो अप्रोच था, यहाँ के आईएएस लोगों को लग रहा था कि नक्सलाइट गांव का डेवलपमेंट क्यों करेगा। तो आईएएस अफसरों ने तो बर्बाद किया है पूरे सिस्टम को। उन लोगों ने नक्सलाइटों से संवाद करने के बजाय उनके दमन का काम किया, तो इसलिए सारी गड़बड़ी हो गई। और ये लोग सोचते हैं, विवेक देवराय और प्लानिंग कमीशन के बड़े लोग जो बैठते हैं, कि भाई उन लोगों ने जो लकीर खींच दिया उसके अलावे तो कोई डेवलपमेंट का पैरामीटर्स हो ही नहीं सकता, और वो लोग फेल हुए हैं। आज पूरे आदिवासी इलाके में, पूरे आदिवासी भारत में जो त्राही त्राही है, जो पीडिया में घर में घुस के अभी छत्तीसगढ़ में मार दे रहा है आदिवासी को, 12 आदिवासियों को नक्सलाइट बोल के मार दिया। जांच क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट? बीजेपी की गवर्नमेंट है। कहते हैं कि बीजेपी आदिवासियों की बड़ी सरोकार है, आदिवासी मुद्दे बड़े उठाती है। आज सबसे ज़्यादा एमपी एमएलए बीजेपी में हैं, आदिवासी एमपी एमएलए बीजेपी में हैं। तो भाई क्यों नहीं आप निर्दोष आदिवासियों को, जो लोग घर में घुस घुस के मार रहे हैं, आप ये एजेंडा क्यों नहीं कर रहे हो? इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये सब सवाल है। अभी सोनी सोरी अकेले फाइट कर रही है। सोनी सोरी एक टीचर थी, नक्सलाइट एरिया में वो स्कूल चलाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। अब हम यहाँ स्कूल चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, नक्सलाइट लोग अपना गन लेके जा रहा है, वो तो घुसेगा ही, पूछेगा ही कि कहाँ पढ़ा रही हो। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सोनी सोरी उसको सपोर्ट कर रही है। और इस आधार पे सोनी सोरी को जो टॉर्चर किया गया, जो अंकित गर्ग के द्वारा, अंकित गर्ग को तो हैंग करना चाहिए। उसके वेजाइना में इन लोगों ने इतने पेटल्स डाले थे कि कोलकाता में जाके ऑपरेट करके उसको पूरा वेजाइना से पूरे ढेला पत्थर निकालना पड़ा था। इतना टॉर्चर किया था सोनी सोरी को।